हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। वो छोटे छोटे बेसन के लड्डू जो कि मंदिरों के बाहर दुकानों पर मिलते हैं, वो बेहद ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन आप घर पर बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे बेसन के लड्डू कितने खाने में भी अच्छे लगते हैं, बनाने में भी। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन में डालेंगे देसी घी। ये घर का निकला हुआ देसी घी है। बाहर में तो आपको फॉर्चून या डालडा घी में मिलेंगे, लेकिन हमने इसको घर के निकाले हुए देसी घी में बनाया है। तो इसके लिए हमने ले लिया है करीब बड़े 4 चम्मच भर के घी। इसको हमने किसी पैन में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। जिस चम्मच से हमने घी ऐड किया है उसी चम्मच से हम बेसन ऐड करेंगे। करीब 12 चम्मच बेसन ऐड किया है हमने। तो ये बेसन ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम आंच पर हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। तो हम फ्लेम इसकी तेज़ नहीं करेंगे, वरना ये बेसन जल जाएगा और अच्छी तरीके से भुनेगा नहीं। तो आप ये अगर आपको घी की आवश्यकता लगे तो आप इसमें बाद में घी ऐड कर दें। तो आपका घी इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि बेसन में ये घी कोट हो जाए और इसका बेसन का कलर आप देखिए इस तरीके से हो जाए, तो समझिए ये आपका घी पर्याप्त है बेसन के लिए। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें 1 या 2 स्पून घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के घी और ऐड कर दिया। अगर आपको लगे कि पैन ठंडा हो गया है, थोड़ी देर के लिए आप फ्लेम तेज़ कर दें और फिर फ्लेम मीडियम करके ही बेसन को भूनेंगे। तो देखिए जो हमने घी डाला था पहले आपको ड्राई ड्राई बेसन लग रहा था, अब देखिए ये वही घी निकल आया है। जब इस तरीके से घी निकल आए, मैंने उसके बाद 2 चम्मच घी ऐड किया था और उसके बाद मैंने धीमी आंच पे बेसन को पकाया। लेकिन फिर उसके बाद में देखिए ये घी जितना आपने डाला था इस बेसन ने छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पर आप समझिए बेसन भुन गया है। और बेसन में से वैसे भी भुनने के बाद अच्छी तरीके से खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। तो यही पहचान है अच्छी तरीके से बेसन भुनने की। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से घी बाहर आ गया है। तो बस समझिए हमारा ये बेसन भुन चुका है। तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, वरना गर्म बर्तन की वजह से बेसन की भुनाई चलती रहेगी। हमको बेसन ना ही बहुत ज़्यादा भूनना है और ना ही बहुत कम। इस बेसन को हम किसी और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब कुछ देर में ठंडा होने देंगे इसको और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी पाउडर। मैंने चीनी पाउडर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और फिर इसके बाद हम इसको छान कर ऐड करेंगे, वरना ये चीनी के क्रिस्टल इसमें आएंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो कुछ बेसन थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये बाज़ार में जो दुकानों में मिलते हैं ना लड्डू, बिल्कुल प्लेन होते हैं और हमें रोज़ पे चढ़ाने के लिए भगवान जी को प्रसाद भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप घर पर प्रसाद बनाकर रख लीजिए और रोज़ भगवान का प्रसाद चढ़ाइए और ख़ुद भी खाइए। तो लीजिए इस तरीके से हमने हाथों से गोल करके ये सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। आप चीनी इसमें कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम चीनी खाते हैं और कुछ ज़्यादा खाते हैं। बाज़ार में तो ज़्यादा चीनी डाल के बनाते हैं लड्डू, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इस तरीके से आप अपने घर में अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दीजिएगा और इस तरीके से अपने मनपसंद लड्डू घर में ही बनाइएगा, जो कि आपको और आपके परिवार को बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए सारे लड्डू हम इसी तरीके से राउंड शेप के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेन ही बनाया है क्योंकि मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर घर पर बने बेसन के लड्डू उसको बेहद पसंद आते हैं। लेकिन ये लड्डू बहुत ही आपको टेस्टी लगेंगे। एक बार मेरे कहने पर आप घर पर इसी तरीके से लड्डू बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए केवल चीनी, बेसन और घी, सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार किए गए इतने टेस्टी लड्डू। तो ये देखिए कितने शाइन करते हुए हमारे छोटे छोटे से लड्डू तैयार हैं। इसी तरीके से लड्डू हमारे मार्केट में मिलते हैं बिना ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप इसी तरीके से ये छोटे छोटे लड्डू बनाएं तो आपको खुद ही बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पिस्ता डेकोरेट कर दिया है। अगर आप डेकोरेट करें तो ठीक है, वरना आप अपने मन पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए इन लड्डुओं को मैंने सारे तैयार कर लिया है। अब हम इन लड्डुओं को तोड़ कर दिखाते हैं आपको। तो ये लीजिए छोटा सा मैंने लड्डू लिया है और ये देखिए इसका टेक्सचर इतने सॉफ्ट लड्डू है कि आप एक बार में जाते ही मुंह में आपके घुल जाएगा। ये देखिए लड्डू का टेक्सचर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।